जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। 18 मई 2025 को केतु राशि बदलने वाले हैं और अब 18 महीने तक केतु आपकी राशि के 12वें घर से निकलकर वक्र गति उल्टी गति से चलते हुए आ जाएंगे राशि के 11वें घर के अंदर। अब यहाँ 18 मई 2025 से 26 नवंबर 2026 तक केतु का गोचर रहने वाला है। आपकी राशि से लाभ स्थान के अंदर इनकम भाव के अंदर केतु अब 18 महीने रहेंगे, जहाँ पर ये 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे। क्योंकि ये उल्टे चल रहे हैं इसलिए उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और मघा, इन 3 नक्षत्रों में भी इनका गोचर रहेगा। अब ये गोचर पूर्ण रूप से आपको 18 महीने में क्या प्रभाव देने वाला है, ये 10 मिनट की इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली केतु क्या करने वाला है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें, जिससे कोई सी भी विशेष और ख़ास जानकारी आपसे ना छूट जाए। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखानी है तो पेड कंसल्टेंसी होती है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब राशि परिवर्तन हो रहा है केतु का। केतु राशि से 11th हाउस में गए। यानी पहली बात, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि राशि वाले देखें कि भी तुला राशि जिनकी है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा तुला लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन लगन से गोचर तब देखना चाहिए अगर आपको केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। तुला लगन है आपका तो आप इस वीडियो को देखें कि भाई मेरा महादशा का जो लॉर्ड है केतु वो किस भाव में गोचर कर रहा है। सामान्य तौर पर यह एक गोचर की वीडियो है कि ब्रह्मांड में केतु की स्थितियां कहाँ हैं। इसके अलावा राहु केतु को पूर्ण रूप से जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जरूरी होना चाहिए कि भाई आपके पास आपकी जो कुंडली है, आपकी जो पत्रिका है, उसके अंदर राहु अगर स्ट्रांग है तो वो अच्छे गोचर में अच्छे फल देता है। राहु कुंडली में स्ट्रांग नहीं है या केतु कुंडली में स्ट्रांग नहीं है तो वो अच्छे गोचर होने पर भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता, सामान्य देता है। उसी तरह से अगर राहु या केतु कुंडली में भी खराब है और गोचर में भी खराब है तो वह समय आपके जीवन में काफ़ी अशुभ और खराब स्थितियों में जाता है। सबसे पहला, राहु केतु सदैव एक एक्सेस पे काम करते हैं। यहाँ पर जो राहु केतु एक्सेस इस बार आया है वो 5 और 11 का एक्सेस आया है। 5 हमारी बुद्धि है, 11वां हमारा लाभ है। अगर बहुत मोटे सूत्र से समझो तो सीधी बात है, जीवन में वो लोग हमेशा से कामयाबी के स्तर पे गए हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि को एकाग्र होकर एक स्थान पर लगाया है और लंबे समय तक लगाया है। जो लोग हमेशा एक ही काम को करते हैं, लगातार करते हैं, निरंतर करते हैं और वर्षों वर्षों तक करते हैं, तभी वो उसमें पारंगत होते हैं, तभी उसको उसमें यश, नाम, ख्याति प्राप्त होती है। और यदि आप एक साथ कई नावों में सवार होते हैं कि मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो फिर वो आपको लाभ नहीं देता। यानी ये 5-11 एक्सेस एक बात तय कर रहा है कि यहाँ पर राहु केतु आपके लिए कुछ शुभ स्थितियों को देने वाले हैं। लेकिन पहले राहु है पंचम में, बाद में केतु है। यानी जैसी बुद्धि आपकी चल रही है वैसे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, क्योंकि लाभ 11वां घर है। आपकी बुद्धि ने आपसे गलत डिसीजंस दिए तो आपके फल भी लाभ के कम हो जाएंगे। आपको क्या मिलेगा, मिलता है ना व्यक्ति को, लाभ मिल गया या नुकसान मिल गया, ख्याति मिल गई या अपयश मिल गया, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि भाई राहु पंचम भाव में कैसे फल देता है, उसको जरूर सुन लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। अब 11वां भाव जिसके अंदर केतु गया, सबसे पहले ये भाव है 11वां, जहाँ से हम लाभ, प्राप्ति, वृद्धि, आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम, जीवन में आगे बढ़ना, धन की स्थिति को बेहतर होना, प्रमोशंस होना, इच्छाओं की पूर्ति होना, आपके द्वारा किए गए कर्म का लाभ। क्योंकि 10वां भाव क्या है, हमारा कर्म है। हमारे कर्म से दूसरा घर क्या है, 11वां भाव है। इसका मतलब मेरे द्वारा किया गया कर्म लाभ में परिवर्तित होता है, क्योंकि वो 11th हाउस है। इसलिए 10वें घर से दूसरे घर की स्थिति को हम यहाँ देखते हैं। अब दूसरा भाव जिसको हम संचित धन भी कहते हैं, उससे भी अगर आप देखोगे तो उससे भी 10वां भाव कहलाता है 11वां। यानी 11th हाउस हमारे गेन्स हैं। हम पैसा कमाएंगे तभी तो जोड़ेंगे, जब कि पैसा कमाएंगे नहीं तो जोड़ेंगे कैसे, ये भी 11th हाउस में आता है। इसलिए ये 11वां घर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव भी कहलाता है। अब ज्योतिष के नियम के अनुसार सबसे पहला नियम
11वें भाव के अंदर गए हुए अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। ये आपकी इच्छाओं का दमन करते हैं, आपको एकाग्रता देते हैं, आप एक तरफ लग कर रहते हैं। ऐसे में आपको एक ही धुन सवार रहती है कि कैसे मैं पैसा कमाऊं, कैसे मैं पैसा जोड़ूं, कैसे मैं अधिक से अधिक धन का उपार्जन करूं। यहाँ पर बैठकर केतु आपको इस प्रकार के विचार देता है, और जब वो विचार देता है तो उस पर आप काम करते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप उससे लाभ लेते हैं। इसलिए 11th हाउस का केतु प्रमोशंस देने वाला केतु है, लाभ देने वाला केतु है, वृद्धि कराने वाला केतु है, तरक्की देने वाला केतु है, सोर्स ऑफ इनकम को देने वाला है केतु 11th हाउस में। यहाँ से इच्छा पूर्ति का समय है। मेलेफिक प्लैनेट इन मेलेफिक हाउस के 3, 6, 11 भाव ये त्रिषड आय हैं। 11वां घर आय का है, आमदनी का है। इसलिए ऐसा केतु आपके जीवन में तरक्कीदायक साबित होगा, लाभदायक साबित होगा, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि राहु केतु का स्वभाव है सडन तरीके से देना, तो इसको कहते हैं अचानक से फल प्राप्ति का योग। कहाँ से मिलता है? इस केतु की वजह से हमें मिलता है। यानी 11वें भाव में केतु की स्थिति क्या किसी भी पोजीशन में हम देख रहे हैं वो अपने आप में एक सॉलिड ही दिखाई देती है। अब ये कितने हद तक आपको बेहतर स्थिति देगी, कितने हद तक बढ़ चढ़ देगी, इसके पीछे रीज़न क्या है कि कुंडली उठाओ और देखो केतु की पोजीशन कैसी है। अगर केतु वहाँ कुंडली में सॉलिड है तो यहाँ भी वो सॉलिड तरीके से ही रिजल्ट देगा। अन्यथा ये गोचर का प्लेनेट है, ये गोचर तक आया है, और गोचर जब अच्छे होते हैं तो वो रिजल्ट ज़रूर देते हैं। उनका काम है अपना परिणाम देना। अब वो परिणाम आपको 30% लेना है या 100%, इसके लिए उसको कुंडली से जोड़ना पड़ता है। लेकिन राशि के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये अपना काम पूरा अच्छी तरीके से करेगा। यानी इस केतु को हम कह सकते हैं कि ये लाभ देने वाला प्लेनेट है। ये 511 एक्सेस से बन रहा है, इसलिए इस दौरान आपके जीवन में तरक्की होगी, फ़ायदे मिलेंगे, नेम फेम मिलेगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं प्राप्तियों का भाव है। मैंने कर्म किया, मुझे लाभ मिल गया। अब केतु सबसे पहले आता है सूर्य के नक्षत्र में। 20 जुलाई 2025 तक सूर्य के नक्षत्र में होता है। सूर्य स्वयं एकादशेष है, यानी यहीं से केतु शुरुआत कर देता है आपके जीवन में आगे बढ़ने की, कि भी मैं यहीं से आपको शुरुआत कर देता हूँ कुछ देने की। उसके बाद जब ये आते हैं शुक्र के नक्षत्र में, ये सबसे बेहतर समय जाएगा आपका। यानी 20 जुलाई से 2025 से लेकर 29 मार्च 26 जब केतु शुक्र के नक्षत्र में होंगे, और ये शुक्र आपकी राशि का भी लॉर्ड है, या आपके लगन का भी लॉर्ड है, इसका सीधा कनेक्शन यहाँ से है। यानी जीवन में जो भी कुछ हमें प्राप्त हो रहा है ना, वो हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे लाभ है चाहे हानि है। हम कौन हैं? हम राशि के मालिक हैं, हम लगन के मालिक हैं। इसलिए हमें केतु की पोजीशन इस बात को स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि ये केतु इस दौरान बढ़ चढ़कर फायदा देगा जब ये पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा। तीसरा नक्षत्र आता है मघा नक्षत्र, जो स्वयं का इसका नक्षत्र है। यानी केतु की पोजीशन, केतु की स्थिति, केतु की उल्टी चाल की गति, 11वें घर में होना और सभी 3 नक्षत्रों में इसका गोचर होना, इस बात को स्पष्ट रूप से जाहिर कर रहा है कि ये ट्रांजिट बहुत शुभ है। केतु की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम आने वाले 18 महीने में नहीं आने वाली है। ये केतु सिर्फ आपको देने वाला प्लेनेट बनेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि तुला राशि या तुला लग्न के जातकों को अगर कैसा होगा प्रभाव जब केतु आपकी राशि या लगन से 11वें घर में गोचर करेंगे 18 महीने के लिए। जय श्री राम।